हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मन की बात, और ये है सीरीज 3। मुझे करनी थी मन की बात सीरीज शेयर आई थिंक जनवरी में, बट अब हो गया है मार्च और मैं तब से इसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और ये बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो मैं आपको इस मन की बात में दूंगी जनवरी, फरवरी और मार्च का अपडेट। तो जब नया साल शुरू हुआ तो नए साल के साथ मैंने एक चीज़ शुरू करी, वो थी मेरा कुकिंग चैनल। और मेरे कुकिंग चैनल को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और जो अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग आप में से ही थे जिनने मुझे एनकरेज किया कि आपको अपना कुकिंग चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ। और जब मैंने अपनी पहली मन की बात इससे पहले वाली शूट करी थी, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। अगर आप वो मन की बात देखना चाहते हैं तो वो मैं लिंक कर दूंगी यहीं कहीं। तो उसमें बहुत अपसेट थी, लाइक नेगेटिव कमेंट्स, हेटर्स और इन सब से। और उस मन की बात में आप लोगों ने मुझे बहुत 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 इनकरेज किया कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैंने उन सब चीज़ों को एक साइड किया। और दिसंबर ही वो महीना था जब मैंने डेली व्लॉग शुरू करे, और डेली व्लॉग्स बहुत ही सक्सेसफुली चल रहे हैं अभी तक। आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स बहुत पसंद है। और आई थिंक दिसंबर में मैं आई थिंक दिसंबर में मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स करती थी, बट हफ्ते में एक बार दो बार। बट आपको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आए, तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि डेली व्लॉग्स करने चाहिए। मैंने दिसंबर में ही डेली व्लॉग्स किए, इतना अप्रिसिएशन मिला मुझे डेली व्लॉग्स के थ्रू। आप मुझसे बहुत कनेक्ट कर पाए, और डेली व्लॉग्स अभी अभी भी बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। मेरे ख्याल से दिसंबर से मार्च तक सिर्फ 6-7 दिन ऐसे होंगे जब मैंने डेली व्लॉग्स नहीं किए हैं, कभी संडे। और आई थिंक मुझे जॉइंडिस भी हुआ था बीच में, तब भी डेली व्लॉग्स कंटिन्यू थे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू करी, लाइक दिसंबर में मैंने शुरू किए डेली व्लॉग्स। जनवरी में मेरे को लगा हर चीज़ पर आपके कारण हुई। जनवरी में आप लोगों ने बोला कुकिंग चैनल के लिए, तो मैंने कुकिंग चैनल शुरू किया। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कुकिंग चैनल कैसे हैंडल करूँगी, और ये हुआ भी कि मैंने जनवरी में बहुत अच्छे से पोस्ट किया, और फरवरी में कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अब वापसी से बहुत अच्छे से उसमें पोस्ट करना शुरू कर दिया है, और रिस्पांस बहुत ही अच्छा है कुकिंग चैनल का। तो वो भी मैंने आप लोगों के कारण शुरू किया। और फरवरी में मैंने शुरू किया, वो था मेरी वेबसाइट। मैंने वेबसाइट फरवरी में शुरू कर www.chandnibeautyzone.com। तो ये वेबसाइट मैं ओन करती हूँ, और अगर आपको ये वेबसाइट जाके चेक करनी है तो मैं लिंक नीचे कर दूँगी। इसमें मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, जो कि अभी थोड़ा मेरी तबीयत और होली के कारण थोड़ा कंटिन्यूशन से इधर उधर हुए हैं, बट मैं ब्लॉग भी करना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, मतलब दिसंबर से। एक डेली ब्लॉग जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि कुछ भी हो जाए, आई थिंक मैं शाम को शुरू करूँ, रात में शुरू करूँ, और पर मैं डेली व्लॉग करूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर मैं बाई चांस जिस भी दिन डेली व्लॉग नहीं डालती हूँ, उस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा होता है कभी कभी कि वो मिस हो, वरना वो कभी भी मिस नहीं होते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं डेली व्लॉग, सबसे पहले डेली व्लॉग करूँ। तो डेली व्लॉग के कारण मेरी एक जो नाइट रूटीन थोड़ा सा बिगड़ा है, वो ये है कि कई बार मुझे एडिटिंग 1 बजे तक करनी पड़ती है। कई बार हम लोग बाहर पार्टी में गए हैं, कहीं गए हैं, तो मुझे आने के बाद 2 बजे तक एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे में मुझे डेली व्लॉग्स में होता है कि कई बार डेली व्लॉग का टाइमिंग भी इधर उधर हो जाता है। तो पहले मेरा डेली व्लॉग का टाइमिंग 11 बजे था, बट जस्ट बिकॉज कि ये सब चीज़ें चल रही थी, कई बार मैं रात में एडिट नहीं कर पाती थी, कई बार वो रात में कनेक्शन अपने आप चला जाता था इंटरनेट का, और ये सब दिक्कतों के कारण मैंने जो डेली व्लॉग का टाइम वो 2 बजे किया। और चांदनी ब्यूटी जोन पे मुझे काम करना था, तो वो टाइमिंग मैंने अपनी ब्यूटी जोन के लिए दे दी, मतलब 11 बजे का, मतलब 11 बजे की। तो बहुत सारी चीज़ें चली लाइफ में, और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और कहीं ना कहीं फिंगर क्रॉस, जो नेगेटिविटी थी चैनल में, वो शायद सिर्फ डिसलाइक में दिखती है, बट कमेंट्स में मुझे नहीं लगता है कोई भी कोई गंदा कमेंट लिखता है।
और अगर कोई लिखता है और वो कहीं से भी रिलेट नहीं होता है मेरी वीडियो से, तो बहुत सारे आप में से ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो यही सब चल रहा था। और जनवरी और फरवरी मेरे लिए बहुत अच्छा महीना गया। जिस तरह से फरवरी में अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो बहुत अच्छे थे। मेरे को मेरे फरवरी के व्लॉग्स बहुत पसंद है। तो फरवरी में जैसे मेरी बर्थडे पड़ा था, जैसे मेरा बर्थडे पड़ा था वो, और एक मेरी सरप्राइज डिनर डेट थी, फिर हम लोग की एनिवर्सरी थी, फिर वैलेंटाइन डे था। तो फरवरी बहुत अच्छा महीना गया। जनवरी को मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर अगर मैं देखना चाहूँगी तो शायद मैं डेली ब्लॉग्स देख लूँगी। तो यही सब चल रहा था। और आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे, तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ कुछ इंक्लूड करना चाहिए इसमें। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप बच्चा क्यों नहीं प्लान करते। तो हम लोग है वो कार्ड्स पे, हम लोग जल्द ही, आई थिंक कमिंग ईयर और दिस ईयर, मतलब है कि हम करेंगे, बट अभी करेंगे वो भी नहीं पता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ रहती है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों से हेट है या कुछ है, बट वो कहीं ना कहीं कमेंट्स रहते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आई थिंक ये प्रॉब्लम रहती है कि जहाँ शादी को 4-5 साल होते हैं वहाँ आपसे लोग बच्चे की एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, बट येस, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर वो पूरे के पूरे कार्ड्स में है कि हाँ वो होना है। तो वो एक चीज़ क्लियर करनी थी कि आप वेट करिए, जब भी कुछ होगा मैं इन्फॉर्म आप ही लोगों को सबसे पहले करूँगी। डेली व्लॉग्स करती हूँ इसीलिए। सेकंड चीज़ जो कमेंट्स में ही आती है वो हेट्रेड नहीं है, और कभी वो थोड़ी हेट्रेड का फॉर्म लेती है, वो है ये कि क्योंकि मैं डेली व्लॉग करती हूँ, अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो वो डेली व्लॉग में दिखती है। आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, और 3 महीने में अगर मेरे 10 व्लॉग्स सिकनेस के आते हैं कि मुझे कभी सर्दी हो गई या कुछ हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे टाइम बीमार रहती हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी मुझे अच्छी नहीं लगती है कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है। तबीयत सबके साथ होता है। कई बार आप लोगों का भी बिना मतलब के पेट दुखता है, बिना मतलब के सिर दुखता है, और ऐसा भी होता है कई बार कि मैं डेली व्लॉग्स हमेशा बहुत खुशी से बनाती हूँ, कई बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, या अभी जैसे मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं तब भी कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग बनाऊँ, और उसके चक्कर में मुझे सोफे पे बैठ के या मैं ज़्यादा मूव नहीं करती हूँ अगर मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसमें भी आते हैं कि व्हाट रबिश, और क्यों सोफे पे बैठी हो, और ये और वो। भैया मत देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमेशा नेगेटिविटी वो नहीं करती है, बट कुछ लोग बहुत ही मतलब सोच के पॉइंट करते हैं, तो मेरे को लगता है वो कभी कभी देखते हैं तो इसीलिए। पर मेरे को लगता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब जैसे मेरे 7000 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे जो व्यूज़ जो हैं उसके हिसाब से बहुत सही आते हैं, कि मुझे जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सभी मुझे देखना पसंद करते हैं, और जिन्हें नहीं पसंद है वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर मेरे पास बहुत सारे ब्लॉगिंग के लिए भी आ रहे थे कि मैंने ब्लॉगिंग कैसे शुरू करी, तो उसके लिए मैं एक सिंगल ट्यूटोरियल बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि ब्लॉगिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि आपको कैसे ब्लॉग स्पॉट या वर्डप्रेस में किस तरह से काम करना पड़ता है, या आपको कोई वेबसाइट ओन करनी है तो वो आपको किस तरह से करनी है। उस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी। और यही सब चल रहा था मेरी लाइफ में कुछ। और इस बार मैं किसी भी कमेंट्स की जिक्र कर रही हूँ, बट मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे मिला है। सो ये मेरे लिए बहुत बहुत बहुत, आई रियली 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 अप्रिशिएट दिस। तो मेरे पास कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये भी आते हैं कि 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 YouTube में आप कितना कमाते हो। तो मैं अपनी इनकम बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, कर दूँगी। तो ऐसा होता है कई बार, जैसे फरवरी में मेरे ब्लॉग्स बहुत चले, और मुझे नहीं मालूम है
कि लोग कहते हैं कि हम कई बार नहीं कमाते हैं, तो मैं हर महीने यूट्यूब से कमाती हूँ। कई बार वो बहुत अच्छा अमाउंट भी रहता है और कई बार वो एक डिसेंट अमाउंट रहता है, और मुझे उस अमाउंट से कुछ करना नहीं होता है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ पैसों से। अभी जैसे मुझे 1 साल होने वाला है मार्च में, तो मैंने जितना भी कमाया है आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसमें से एक भी रुपये टच किया है। और आई थिंक स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हुआ कि मैंने अगस्त से कमाना शुरू किया था, मैंने नवंबर से प्रॉपर अमाउंट कमाना शुरू किया, और ऐसा भी हुआ कि मैंने 3-4 महीने उन लोगों से पैसे भी नहीं मंगवाए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि वो एक साथ बहुत अच्छा अमाउंट जमा हो गया, तो मैंने उसे मंगवाया और वो अभी भी रखा हुआ है। तो यूट्यूब पे सबसे बड़ी बात है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपकी वीडियो कितनी चल रही है। और मेरी जो वीडियो है वो हर दिन चलती है। मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, हाँ अच्छे, मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और मुझे अच्छा पैसा मिलता है यूट्यूब के थ्रू। और मेरे लिए वो अच्छा इसलिए है क्योंकि अच्छा है बट जो टच नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेले मैं बाहर ही नहीं जाती, मैं शॉपिंग ऐसे नहीं करती, या कभी मैं शॉपिंग करती हूँ तो ऑनलाइन करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ। तो ये सब तो, और मेरी आवाज़ थोड़ी बकरी टाइप की हो रही है अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तो अर्निंग की जो चीज़ है वो आपके काम पे डिपेंड करती है। कुछ लोग कई बार क्या होता है इतने लकी भी होते हैं कि वो आए और उनकी कुछ वीडियोस बहुत अच्छे से चली, बहुत अच्छे से चली, और उन्हें 1 महीने में ही बहुत अच्छा पैसा कमाया और उनके सब्सक्राइबर्स भी हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, उनकी वीडियोस नॉर्मल चलती है। मतलब यूट्यूब पे चीज़ होती है कि आपका काम आपको अच्छा होना चाहिए। एक सब्सक्राइबर्स के साथ आई थिंक बॉन्ड होता है जो होता है आपकी लॉयल्टी का। लॉयल्टी मतलब मैं कहती हूँ, अगर आप मेरी अप्रैल की वीडियो उठा के देखेंगे और उसे अभी से कंपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे में इतना सा भी डिफरेंस आया है। मैं जैसी पहले थी वैसे अब हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और प्रिटेंड करती अपने आप को तो क्या होता कि कहीं ना कहीं डेली व्लॉग्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू मेरी पोल खुल जाती। तो मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं आई थिंक स्टार्टिंग से हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके यूट्यूब करियर पे डिपेंड करती है। लॉयल्टी तो सबसे बड़ी चीज़ है, डोंट चीट योर सब्सक्राइबर। तो कभी भी मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती। आई थिंक मैं जब कोई DIY डालती हूँ, आपको मेरे ज़्यादा DIY नहीं दिखेंगे, पर जब भी मैं कोई DIY डालती हूँ तो उस DIY को मैं इतनी बार लगाती हूँ, इतनी बार देखती हूँ, इतनी बार ये देखती हूँ कि उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी की स्किन में कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं DIY भी थोड़ा सोच समझ के करती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब में कि आपको बहुत देख के करनी पड़ती है। और यूट्यूब ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई, वो है नेवर ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। तो अब मैं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूँगी। एक इंसिडेंस के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ या अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, किसी के लिए सेपरेटली कुछ कर रही हूँ और एफर्ट लेके उसके लिए मैं नेगेटिव चीज़ें सुन रही हूँ, उसके लिए मैंने बहुत फालतू के कमेंट्स, बहुत सारे फालतू के कमेंट्स भी देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान आके आपको वो थैंक यू तक नहीं कर सकता, तो कोई वो नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ पर्सनली करूं और वो इंसान इतना सा एफर्ट ना ले, और जो एफर्ट ले वो जो वर्थ इट ही ना हो वैसा एफर्ट ले, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे से बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करके किसी की हेल्प करूँगी। तो ये चीज़ मैंने यूट्यूब में सीखी कि नेवर ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। कि अभी ये मन की बात ही जाएगी, तो ये होगा कि मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। तो ब्लॉग मैंने आज इंटेंशनली शूट नहीं किया क्योंकि मेरी जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी साउंड नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि आज मैं डेली ब्लॉग ना करके मन की बात रिकॉर्ड करती हूँ। तो आज डेली ब्लॉग नहीं आएगा और मेरी तबीयत ऐसी है, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि बहुत सारे आप में से परेशान हो जाते हैं।